जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। और क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर में हम लोग विभव और धारिता के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आपको मालूम होगी ये चीज। लेकिन इस चैप्टर का एक बड़ा महत्वपूर्ण सा हेडिंग देखने वाले, बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, ये देखने समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने दूसरे चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और ये अपना वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम लोग इसका पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ठीक है, इसका हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, टोटल कॉन्सेप्ट। फिर जैसे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए फिर हम लोग इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। यानी कि एक ही क्लास में, केवल इस एक ही क्लास में आपका कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। ठीक बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इसमें है क्या चीजें। तो ये है अपना वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। अच्छा, इससे पहले कुछ हम लोग बातचीत करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ पिछले क्लास में हमने एक बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण पढ़ा था? एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक पढ़ा था। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का हमने व्यंजक पढ़ा था पिछले क्लास में। याद आई बात क्या? तो क्या था फॉर्मूला? v बराबर फॉर्मूला था k इंटू क्यू बटा आर। ये फॉर्मूला था अपना। इसी में अगर आपने k का वैल्यू रखा होगा तो आपको याद होगा v बराबर k। अच्छा, k का वैल्यू अगर रख दो तो ऊपर में 1 है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटा आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसके कारण से है? ये एक बिंदु आवेश के कारण से है। ये जो फॉर्मूला हमने देखा था, किसके कारण से था? एक बिंदु आवेश के कारण से था। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप पिछली वीडियो में अपना देख सकते हो जाकर। ठीक है, अब हमारा जो नया हेडिंग उसमें है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अंतर समझ में आई बात? बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विभव v बराबर k इंटू क्यू बटे आर। लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण की बात की जाए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात की जाए तो उसके टोटल 3 स्थिति होते हैं। उसके टोटल कितनी केस बनते हैं? कितने केस बनते हैं? टोटल 3 केस बनते हैं, 3 स्थिति बनते हैं। नंबर एक, अगर मान लो कि ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। अगर इसको दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आगे की तरफ या पीछे की तरफ, यानी दाएं या बाएं तरफ किसी बिंदु पर अगर कोई बिंदु हो तो उसको हम लोग कहे थे अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर, इसको शॉर्टकट में अगर आप लिखो तो v बराबर k इंटू पी बटा आर स्क्वायर। ये होता है आपकी अक्षीय स्थिति में। अक्षीय मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होगा। ठीक है, अक्ष पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही दाईं तरफ होगा बिंदु या फिर बाईं तरफ होगा बिंदु। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता? फॉर्मूला क्या होता? v बराबर k इंटू पी बटा आर स्क्वायर होता है। अच्छा, k का वैल्यू अगर आप रख दो तो यही फॉर्मूला अपना बन जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा। ये है अक्षीय स्थिति में। और अगर आप बात करो निरक्षीय की, तो निरक्षीय होता है इसका जो मध्य बिंदु है O, इस बिंदु पर आप चलो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये अपनी कौन सी स्थिति? अच्छा, ये वाली स्थिति अपनी हो गई अक्षीय स्थिति। ठीक है, और ये वाली स्थिति अपनी कौन सी हो गई? निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की अगर बात करोगे आप तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का वैल्यू होता है 0। इन दोनों को प्रूव्ड करके भी हमें निकालना होता है अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएं तो। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग शॉर्ट रूप में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। अलग क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सबको प्रूव्ड भी कर लेंगे। ठीक है, इन सब का व्यंजक भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अभी पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अगर वैद्युत विभव का व्यंजक पूछे तो v बराबर k इंटू पी बटे आर स्क्वायर। निरक्षीय में पूछा जाए तो v बराबर
डायरेक्टली जीरो। इससे आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर बिंदु जो है, बिंदु, इस बिंदु का नामकरण हम लोग करते हैं P, बिंदु P मान के चलो ना तो अक्षीय में हो ना निरक्षीय में हो, दोनों के बीच में पड़ जाए, ठीक है। बिंदु P जहां पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक चाहिए, वो अगर ना अक्षीय में हो ना निरक्षीय में हो, तो किसी भी स्थिति में हो, वो किसी बिंदु पर हो, वो अगर किसी भी स्थिति में, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि वो भी आगे है, नेक्स्ट पेज में है, लेकिन मैं उसको अभी एडवांस में बतला देता हूं ताकि हम लोग तीनों को एक साथ समझ सके, पढ़ सके। तो वो होता है V बराबर K इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर आप किसी भी स्थिति की बात करो तो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर K इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। वैल्यू रखना चाहो तो 1/4πε0 पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तीन केस बनेंगे आपके। अगर आप विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक देखना चाहो तो टोटल तीन केस बनेंगे। नंबर 1 अक्षीय स्थिति V बराबर K इंटू पी बटे आर स्क्वायर। नंबर 2 निरक्षीय स्थिति V इज इक्वल टू 0। नंबर 3 किसी भी बिंदु पर ना तो अक्षीय में हो ना तो निरक्षीय में, अक्षय निरक्षीय को छोड़ के किसी भी स्थिति किसी भी बिंदु पर हो तो V बराबर K इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर आपने इन तीनों को ध्यान से देख लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लिया, कॉपी में नोट कर लिया, अपने दिमाग में बसा लिया तीनों फॉर्मूला को, तो चलो आपसे अब इससे रिलेटेड सवाल जवाब करते हैं। दिखाऊं मैं आपको सवाल, कमेंट में लिखना क्या सारी बातें अगर क्लियर हो गई हो कि अक्षय में होता है V बराबर K इंटू पी बटे आर स्क्वायर, अनिरक्षय में V बराबर 0 और किसी भी स्थिति में V बराबर K इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड सवाल जवाब करते हैं। जैसे पहला सवाल, और पहला जो सवाल है आपके सामने, ये सवाल BSAB 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आ भी सकते हैं भविष्य के एग्जाम में। क्या है प्रश्न, निरक्षीय स्थिति में, मतलब दूसरा नंबर हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था ना दूसरा निरक्षीय स्थिति वाली बातें। निरक्षीय स्थिति में क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अच्छा जी, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पूछा है निरक्षीय स्थिति में, विद्युत विभव। और हमने तो पढ़ा था कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। देख लो आपके सामने है क्वेश्चन और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक बात, किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ये भी BSAB का क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 का है। इसमें कर विद्युत द्विध्रुव की, अच्छा ये भी निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना, दो बार पूछा गया था BSAB एग्जाम में। क्या होता है, अभी तो हमने बात किया था निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का वैल्यू 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस बारी ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट सवाल पे, जब किसी परीक्षण आवेश को, जब किसी परीक्षण आवेश यानी क्यू नोट, आपने पढ़ा समझा होगा इसको, को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक को पहले समझते हैं। लंब, लंब मतलब 90 डिग्री पर, अर्धक मतलब आधा करने वाला बिंदु। तो लंब अर्धक ये हुआ, लंब भी हो गया और अर्धक मतलब आधा आधा भी बांट रहा विद्युत द्विध्रुव को। कहने का मतलब ये जो कह रहा है ये निरक्षीय स्थिति की बात चल रही है। लंब मने ये हुआ लंब 90 डिग्री, ठीक है, लंब मने 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। लंब, अर्धक माने आधा करने वाला जो लाइन है, और ये लाइन तो अपना निरक्षीय स्थिति है। अगर इस रास्ते से किसी आवेश को लाया जाए तो फिर किया गया कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा कार्य का, चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर होता है W बटे क्यू नोट, इसीलिए W बराबर कह सकते हो आप क्यू नोट गुना V। कार्य का फॉर्मूला ये होगा W बराबर क्यू नोट गुना V। क्यू नोट तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन ये जो V है और V की बात अगर निरक्षीय स्थिति में करो वो तो 0 हो जाएगा। अरे अभी हम लोग पढ़ रहे थे V का वैल्यू निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, तो फिर W बराबर क्यू नोट
गुना में जीरो, तो W भी क्या आ गया, इसीलिए W बराबर भी आ गया अपना जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लंब अर्धक यानी कि निरक्षीय स्थिति के अनुदिश अगर उसी दिशा में अगर आपको आवेश को लाना हो तो कोई कार्य हमें नहीं करने पड़ते। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल आपको दिखाता हूं। ये देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छा जी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग अभी ये तो पढ़ रहे, मध्यवर्ती बिंदु पर, मध्यवर्ती मतलब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, मध्य वाले बिंदु पर, ऊपर हो या नीचे हो या बीच में, ये मध्य वाले बिंदु पर, इसको हम लोग कौन सी स्थिति कहते हैं रे, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इसको हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। स्थिर विद्युत विभव क्या होगा, अच्छा निरक्षीय में तो विद्युत विभव जीरो होता है, सीधा आप लिख देना शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी सोचने विचारने वाली बात है ही नहीं, आगे बढ़ो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षण आवेश Q को एक वैद्युत द्विध्रुव के मध्यवर्ती अक्ष के अनुदिश 1 सेंटीमीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये भी सवाल दोहरा दिया है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्यवर्ती पूछा जाए, मध्यवर्ती यानी कि मध्य बिंदु के ऊपर नीचे, ये तो अपनी निरक्षीय स्थिति है, इस यानी कि निरक्षीय पर सवाल बार बार रिपीट कर रहा है, तो एग्जाम में भी आते होंगे इस पर सवाल ना, ज्यादा आते होंगे। तो चूंकि निरक्षीय पर विभव जीरो होता है तो इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा, अरे बच्चा लोग, कार्य भी हो जाएगा जीरो। इस सवाल को तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये किसी भी स्थिति, हालांकि इसको तो हमने देखा था, किसी भी स्थिति बोलो या किसी भी बिंदु पर बोलो, समझना प्रश्न को अगर आपको क्लियर ना किया जाए एग्जाम में कि अक्षीय स्थिति में आपको सॉल्व करके निकालना है कि निरक्षीय स्थिति में, तो आप समझ लेना कि आपको किसी भी बिंदु पर ये तीसरा केस निकालना, जो कि होता है V बराबर K इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना तीसरा केस है। इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल जवाब आएंगे। और पहला सवाल है आपके सामने कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत आर दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होगा। यानी कि अगर आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, छोटा सा विद्युत द्विध्रुव, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, अच्छा स्थिति कौन सा होगा, अक्षय की निरक्षीय की, किसी भी स्थिति नहीं क्लियर किया गया है, बस ये कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होगा। विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण तीन केस बनते हैं, तीनों का फॉर्मूला देखो तो एक बारी। नंबर एक, अक्षय में क्या था, V बराबर K इंटू पी बटे आर स्क्वायर, किसी भी स्थिति में तो खैर V बराबर जीरो ही हो गया था। तीसरा क्या था, V बराबर K इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक बात है, और दो फॉर्मूला से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि V जो है 1/r स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती। V जो है 1/r स्क्वायर के होते हैं समानुपाती। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी बीएससी 2018 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़े, चल। हाँ, कारण निम्नलिखित राशियों में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। फॉर्मूला देखो, व्युत्क्रम वर्ग मतलब 1/r स्क्वायर का समानुपाती होगा, यानी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। बी नंबर, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है K इंटू पी बटा आर क्यूब, रूट अंडर होता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसी भी स्थिति का हमने लिख लिया है। नंबर सी में, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, तो विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में होता है K इंटू पी बटे आर स्क्वायर। डी नंबर में क्या कह रहा है, एक आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये तो होता है ई बराबर K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो इसमें आर स्क्वायर है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी आर स्क्वायर, ये आंसर भी नहीं होगा, इसमें आर स्क्वायर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला टॉपिक हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन में 4 टॉपिक आ चुका है, चारों आपको मालूम होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक आपको नहीं आता हो तो आप तुरंत कमेंट में लिखो, हम लोग आपको जवाब देंगे। ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपके सभी समस्याओं का समाधान करूंगा, बस आप पूछ करके तो देखो, कमेंट में पूछना। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ये तो हमने बनाया था अभी, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा किसके, 1/r स्क्वायर के। छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
व्यंजक स्थापित करने के लिए कहा गया। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मगर कौन सा फॉर्मूला आपको प्रूव करना है इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि अक्षीय स्थिति कि निरक्षीय स्थिति, तो आपको तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला प्रूव करना है, v बराबर k इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करने हैं, ठीक है, क्लियर बात, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, हाँ ये भी शायद वही है, वैद्युत ध्रुव क्या है, वैद्युत ध्रुव का परिभाषा बना देना, वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच की जो दूरी हम लोग 12 लेते थे, यही वैद्युत ध्रुव है, परिभाषा बता देना। वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु कहने का मतलब नंबर 3 वाला, 3 वाला में फॉर्मूला क्या था, v बराबर के इंटू पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करके निकालना है। विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसका व्यंजक आपको प्राप्त करने हैं, यानी ये बड़ा जरूरी है और इसको हमें नेक्स्ट क्लास में देखना भी बड़ा ही ज़्यादा जरूरी है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये तो लग रहा है न्यूमेरिकल्स है, चलो सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स है। एक लघु वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा जी द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है, कितना दिया द्विध्रुव आघूर्ण, P अपने सामने दिया हुआ है 2.0 गुने 10 के पावर माइनस 8 किलोमीटर। इसके मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर, यानी आर दिया हुआ अपना 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करो। नंबर 1 अक्षीय स्थिति में पहले ट्राई करते हैं, अक्षीय स्थिति में निकाला जाए विद्युत विभव का व्यंजक, तो v बराबर फॉर्मूला होता है k इंटू पी बटा आर स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। v बराबर k का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 और p का मान क्या होता है, दिया है प्रश्न में 2 गुने 10 के पावर माइनस 8 दिया हुआ, आर स्क्वायर, आर का मान तो 1 दिया हुआ, खैर 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बारी गुना कर लो, सबको गुना कर लो, 9 दूनी 18, पावर क्या होगा, यहाँ तो 9 है, यहाँ माइनस 8, तो बचेगा 10 के पावर 1 यानी कि केवल 10, तो 18 गुना 10 हम लोग कह सकते हैं 180 वोल्ट। ये अपना हो गया आंसर पहला का। अच्छा दूसरा में कह रहा कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में आपको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, सीधा कह दो v बराबर 0, बात यहाँ पर हो जाएगी खत्म, ठीक है। p बराबर, हाँ सॉरी v बराबर 0। देखो ये बड़ा आसान सा प्रश्न था, p आपको दिया गया था, p आपको दिया गया था, P आपको दिया गया था और R भी दिया गया था 1 मीटर, कहा गया था कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक यानी कि फॉर्मूला प्रूव कर, सॉरी मान ज्ञात करो। तो आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से बना लोगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो तुरंत कमेंट में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल अपने सामने, इसमें 2 आवेश है, एक तो है प्लस में 5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम, दूसरा है माइनस में 5 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम। खैर ये विद्युत ध्रुव का दोनों आवेश है, तो दोनों में से तो हमें किसी एक ही आवेश का परिमाण लेना होता है, 5 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। और 2 बिंदु के बीच की दूरी भी दिया है, यानी कि ध्यान रखना अगर विद्युत ध्रुव है तब उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग आर नहीं कहते हैं, 2l कहते थे, ध्यान देना। तो 2l अपना दिया है 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने द्विध्रुव के अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो 50 सेंटीमीटर की दूरी है ना केंद्र से, ये अपना आर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में चाहिए। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपको पहले तो P निकालना पड़ेगा, और चूंकि P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l, निकालो P बराबर होता Q इंटू 2l। Q का मान है 5 गुने 10 के पावर माइनस 7, 2l का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो मैं 1 को गुना कर दूंगा 10 के पावर माइनस 2 से, फिर ये बन जाएगा मीटर। तो 5 गुने 1 5 हो गया, 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर माइनस 2, ये हो गया 10 के पावर माइनस 9 किलोमीटर। ये तो अपना P आ गया। और अक्षीय स्थिति में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि V बराबर होता है K इंटू पी बटा आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो, V बराबर K का मान तो आप जानते ही होंगे 9 गुने 10 के पावर 9, P का वैल्यू हमने अभी निकाल लिया है 5 गुना 10 के पावर माइनस 9 बटा में आर स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया 50 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोगों को 10 के पावर माइनस 2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लो, 50 गुने 10 के पावर माइनस 2, स्क्वायर है तो 2 बारी गुना करो, 50 गुने 10 के पावर माइनस 2। चलो सॉल्व करते हैं, इसको काट छांट लेना खुद से ही, बस बात देखो समझ में आया कि नहीं। पिछले प्रश्न में हमारे पास
पी यानी विद्युत ध्रुव गुण डायरेक्ट दे दिया था, इस बारी नहीं दिया है। इस बारी विद्युत ध्रुव का दोनों आवेश दे दिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया गया ताकि आप पी सॉल्व कर लो खुद से। और पी खुद से सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा, पी बराबर क्यू इंटू 2L लगा करके। और जैसे ही आपका पी आया, जैसे ही आपका पी आ गया, फिर आप लगा लो v बराबर के इंटू पी बटे आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो दिया हुआ ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के सवाल आपसे अटकेंगे, फंसेंगे। इसके आगे कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्या है, तो अपना टॉपिक ये वाला यहीं पर होता है समाप्त। ठीक है, इसमें अगर आपकी कोई दिक्कत समस्या रह गई हो तो आप तुरंत जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में कोई समस्या आ रही हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, हम लोग आपकी मदद जरूर से जरूर करेंगे। और बाकी मन लगा के तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।